हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है ये स्टडी विद नवीन भाटी में। जैसा कि हमारा 10th क्लास की सीरीज चल रही, तो आज लेकर आए हम चैप्टर नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। जैसा कि हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो पहला सवाल दिया हमको, विच टर्म्स ऑफ द एपीज। हमको कोई श्रेणी दी हुई है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 78। देखो, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी का मतलब हमने आपको बताया था कि समान अंतर, कि श्रेणियों के बीच में अंतर समान होना चाहिए, तो वो हमारी एपीज होती है। ठीक है, तो इनके बीच में अंतर देखने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, और थर्ड में से सेकंड को घटाते हैं, और फोर्थ में से थर्ड को घटाते हैं। चलो माइनस करके देखते हैं। हमने 18 में से 13 माइनस किया, 5 बचा। 13 में से 8 माइनस किया, 5 बचा। 8 में से 3 माइनस किया तो 4 बचा। तो ये हमारी समांतर श्रेणी तो है, बट हमने उसमें बताया था कि जो डिफरेंस होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, डी से। ठीक है, और पहला पद, किसी भी श्रेणी का पहला पद प्रथम पद होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ए से, जो कि हमको 3 दिया। ठीक है, और हमें याद करना है कि जो श्रेणी का लास्ट का पद होता है उसको हम टी एन, बहुत सी जगह पर आपको ए एन लिखा मिलेगा, तो जो होता है 78। ठीक है, तो अब इस श्रेणी है तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ पद होंगे, पदों की संख्या, तो उसी को हम टर्न, इंग्लिश में टर्न्स बोलते हैं। तो टर्न्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, एन से। तो वही हमको इसमें सॉरी, तो एन का मतलब होता है टर्म, तो वही हमको इसमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा शानदार सा फॉर्मूला है जो कि इस पूरे चैप्टर में यूज होगा, वो आपको याद होना चाहिए। टी एन एंड ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब हम यहाँ पे टी और एन भी आप जान चुके हो कि क्या होता है, ए भी जान चुके हो, एन भी और डी भी। ठीक है, तो सिंपल है, इस श्रेणी से हमने इनके मान भी निकाल लिए। ए श्रेणी का प्रथम पद ए होता है, उनके बीच का अंतर सार्वंतर, उसको हम डी से डिनोट करते हैं, और श्रेणी में कितने पद है वो हमारा एन होता है, कितनी टर्म्स है। ठीक है, और लास्ट का पद जो दिया होता है वो 78, उसको हम टी एन या ए एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सीधा सा है, हमको इसमें टी एन दिया हुआ है 78। ठीक है, ए हमको दिया है 3, एन हमको फाइंड करना है इसमें, डी हमको दिया है 5। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 78, इधर इधर ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, इधर इसकी मल्टीप्लाई भीतर होगी तो क्या हो गया, 5n माइनस 5। ठीक है, तो 78 में से 3 माइनस हुआ तो कितना हो गया, 75 इजिकल टू 5n माइनस 5। इधर 5 माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 75 प्लस 5 इजिकल टू 5n। जब 75 में 5 ऐड, ये कितना हो गया, 80 इजिकल टू 5n। अब इधर 5 जो है n के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, सिंपल बात है। तो 18/5, 5 से इसमें डिवाइड दिया तो कितनी बार गया, 16 बार। ठीक है, तो ये ही हमारा n आ गया। तो हमसे इसमें n ही हमको फाइंड करनी थी, तो n कितना आ गया हमारा, 16। तो डेट्स ऑल। अब हम क्या है, तो सेम इसमें भी हमको इसमें भी एक श्रेणी दी हुई है जिसमें हमें n फाइंड करना है। ठीक है, तो अभी हमने जाना कि a क्या होता है, उस श्रेणी का पहला पद ही हमारा a होता है। ठीक है, तो डी क्या होता है, उनके बीच में अंतर, तो इनके बीच में अंतर कितना है, 13 में से 7 जाएगा तो 6, 19 में से 30 जाएगा तो भी 6। ये हमारा लास्ट टर्न है, तो डी कितना आ गया हमारा, 6। ठीक है, टी एन या ए एन कितना है हमारा, 205। ठीक है, और हमारा डी भी आ गया, ए भी आ गया, टी एन भी आ गया, एन हमको ज्ञात करें। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला बताया था, इस पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो हमारा टी एन क्या दिया है हमको, 205, ए क्या है हमारा 7, एन क्या है हमें फाइंड करना है, डी क्या दिया है 6। सॉल्व सिंपल है, सॉल्व करो इसको। 7 इधर प्लस का इधर आ गया माइनस का हो गया, इधर 6 की मल्टीप्लाई अंदर हुई तो 6n, जब 6n में हुई तो 6n, 1 में हुई तो 6। अब ये इधर माइनस हुआ तो क्या हुआ, 198 इजिकल टू 6n माइनस एन, 6n माइनस एन, सॉरी 6n माइनस 6। ये इधर माइनस का इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या होता है 198 प्लस 6, तो कितना हो गया 204 इजिकल टू इधर कितना है 6n। तो n इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, 204 डिवाइड 6,
6 से डिवाइड दिया तो 3 3 6 3 2 6 4 तो हमारा एन कितना आ गया 34। एन नियम को फाइंड करना था जो कि हमारा आ चुका है 34, यानी कि इस श्रेणी में 7 से लेके 205 तक 34 टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, तो हम चलते हैं सवाल नंबर सेकंड पर, जो कि चैप्टर इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ए श्रेणी का कोई कैसी भी श्रेणी हो उसी का पहला पद ही ए होता है। ठीक है, और लास्ट का पद हमने बताया था टी एन और ए एन होता है, वो दिया हमका -47। ठीक है, और डी क्या होता है, इनके बीच का अंतर, और एन क्या है हमको फाइंड करना है। ठीक है, देखो अब पहले इस श्रेणी को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, नहीं तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए। पहले 18 दिया है हमने। बेसिक मैथ्स की क्लास जैसे हमारी चल रही है, हमने आपको वादा किया था कि 1 जनवरी से हम बेसिक मैथ्स की क्लास लाएंगे, तो उसमें ये सिंपल वे में समझाया गया है सारा मैथ। जिस बच्चों को इन समस्या इन सॉल्वों में सॉल्व करने में, भिन्नों को प्लस करने में कोई भी परेशानी हो तो हमारे हमारे वीडियोस देख सकते हैं। कल से अवेलेबल हो जाएगी 9 बजे से। ठीक है, डेली वीडियोस आएंगी उसमें। अगर आपका भी कोई छोटा भाई बहन है तो आप उसको सजेशन दे सकती हैं कि वो हमारी कल से प्रॉपर वीडियो देखे सुबह 9 बजे, जो कि बेसिक मैथ्स जीरो से हीरो के नाम से आपको वीडियो अवेलेबल होंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले भी इनको ऐड कर देते हैं। तो 15 दूनी 30 और 1 31/2 13 डॉट 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 -47। तो हम क्या करते हैं समांतर श्रेणी में, इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको। जब हम 30 में से 31/2 को माइनस करेंगे तो इधर इसका एलसीएम जाएगा, ये हो जाएगा 26 -31/2। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस के 5/2 आ गया। जब हम 31/2 में से 80 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 31 -36/2, तो ये भी माइनस के 5/2 आएगा। ठीक है, देखो दोनों के बीच में डिफरेंस समान आया कितना, माइनस के 5/2, तो यही हमारा डी हो गया माइनस के 5/2। सिंपल है, तो ये समांतर श्रेणी क्योंकि दोनों के बीच अंतर समान है। हमको ए फाइंड करना है, सीधा हम अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन इजिकल टू ए प्लस के n-1 इंटू डी। ठीक है जी, टी एन हमको दिया है माइनस के 47, ए हमको दिया है 18 प्लस एन हमको फाइंड करना है n-1 इंटू डी हमको दिया है माइनस के 5/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे चिन्हों का थोड़ा सा अहम रोल रहेगा। माइनस के 47 इधर 18 प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, एन की भीतर मल्टीप्लाई तो माइनस के 5n/2 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5/2। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इनको ऐड करते हैं। ठीक है, ये भी संख्या माइनस का 47 और माइनस का 18, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड होकर क्या हो जाएगा, बट सिंपल माइनस का आएगा। तो माइनस का 8 7 15 का 5, एक का लगा कैरी 5, तो होगा 65 इजिकल टू, देखो अब यहाँ से हमने दो एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया माइनस के 5n और प्लस के 5। अब इधर 1 मान के इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो अब इधर देख लेते हैं, इधर मल्टीप्लाई हुई तो ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई दो बार, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो प्लस हो जाता है, तो ये कितना होगा 130, तो माइनस रहेगा चिन्ह मल्टीप्लाई हो चाहे ना, तो इधर क्या होगा माइनस के 5n प्लस 5। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इधर से हम क्या करते हैं, डिजिट डिजिट एक तरफ ले जाते हैं और अल्फाबेटिक एक तरफ, तो इधर प्लस के इधर आए माइनस को, माइनस माइनस तो माइनस के 35 इजिकल टू माइनस के 5n। अब ये 5n इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये माइनस के 135/-5 इजिकल टू n। देखो माइनस से माइनस कट गया, अब 5 से डिवाइड इसमें जाएगा, 5 2 10 3 7, तो हमारा क्या आएगा n इजिकल टू 27, यानी कि इस श्रेणी में 27 टर्न है। ठीक है, हमको एंड फाइंड करना था, सिंपल है। हमको सबसे पहले हमको समांतर श्रेणी दी है। समांतर श्रेणी हमने आपको बताया था कि समांतर श्रेणी क्या होती है, जिनके बीच में डिफरेंस समान हो। ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस समान आया, हमने डी फाइंड किया, डी फाइंड किया तो हम क्या करते हैं, तीसरे में से दूसरा, दूसरे में से पहला पद माइनस करते हैं। जब हमने तीसरे में से दूसरा पद माइनस किया तो हमारा माइनस के 5/2 आ गया। जब हमने सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया तो भी माइनस के 5/2 आ गया। सिंपल है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया जो कि इस पूरे चैप्टर में यूज होगा। चैप्टर नंबर 5 में सिर्फ दो ही फॉर्मूले यूज होते हैं, टी एन बराबर ए प्लस के n-1 इंटू डी, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस के n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर हमसे देखो इस फॉर्मूले में क्या चीज है, 1 2 3 4, हमको तीन चीज दी होगी, चौथी फाइंड करनी होगी, और एक इसमें चैप्टर नंबर 5.3 में यूज होगा सम का फॉर्मूला,
वो अगली वीडियो में बताएंगे उसको। अभी सिर्फ आप इसको फोकस कीजिए और इसको याद कीजिए। सिर्फ सिंपली हमने सब चीजों के मान निकालने होते हैं। ए हमारा श्रेणी का पहला पद होता है, ठीक है। टी एन हमारा लास्ट का पद होता है। डी हमने उसके बीच का डिफरेंस होता है। एन हमको सिंपल फाइंड करना था इसमें, तो हमने टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगाया। टी एन की जगह टी एन का वैल्यू, डी की जगह ए की वैल्यू, एन हमको फाइंड करना है, डी की जगह डी की वैल्यू। उसके बाद सिंपल प्लस माइनस और हमारा एन फाइंड होके आ गया एन इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कल की में कि 31वां टर्न एंड कोई सी भी श्रेणी का कोई सा भी पद दिया हो तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है। जैसे कि इसमें दिया है फाइंड द 31 टर्न्स और एपी। देखो हमको 30वां पद ज्ञात करना है। अब मैंने बताया था किसी पद का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उससे एक कम डी लिखते हैं, ए प्लस थ्री डी, जो कि हमको ज्ञात करना है। अब हमें दिया क्या क्या है इसमें, हमें दिया एपी हुज 11th टर्न दिया है, यानी कि 11वां पद दिया है हमको। 11वां पद क्या होता है, ए प्लस 10 डी। तो क्या दिया है हमको 38, और क्या दिया हमको 16th टर्न इज 73। देखो अब 16वां पद दिया है, क्या दिया है 16 पद, एक कम लिखेंगे। देखो आपको अगर याद हो तो कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अगर किसी भी श्रेणी के कितने भी पद निकालने हो, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो पहला तो हमेशा ए ही होता है, दूसरा क्या होता है ए प्लस डी ऐड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें फिर ऐड करेंगे तो ए प्लस टू डी ऐड हो जाता है, क्योंकि समांतर श्रेणी में सभी के बीच अंतर समान होता है, तो उसमें डी डी निकलता आता है, तो डी डी का अंतर होता है, तो वो डी डी सब में ऐड होती चली जाती है। तो 4 के लिए क्या होता है 3D, 5 के लिए ए प्लस 4D, 6 के लिए ए प्लस 5D। मतलब जो सा पद पूछा है उसमें एक कम डी होती है, और ए सब में ही होगा क्योंकि उसमें प्लस हो रहा है, ठीक है। सिंपल। अब हम इस सवाल को आगे सॉल्व करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ से हमको अगर हमारे 31वां पद हमें फाइंड करना है तो ए और डी की हमें मान ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों का यूज करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से घटाने पर या माइनस करने पर। तो पहले बड़ी संख्या ऊपर होती है, ए प्लस 15D इज इक्वल टू 73, ए प्लस 10D इज इक्वल टू 38। सीधा सिंपल इनको माइनस करना है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा प्लस है नीचे, तो ए से ए खत्म। 15D में से 10D माइनस किया तो क्या आ गया 5D। देख लेना माइनस का आ रहा है, माइनस की वैल्यू नहीं प्लस की आएगी, प्लस के 15 माइनस के 10 इज इक्वल टू, इधर रहेगा तो 73 में से जब 38 माइनस करेंगे तो 50, तो हमारा आएगा 35। ए डी के साथ इधर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो गया डी इज इक्वल टू 35/5। 5 से इसमें डिवाइड दे दी, क्या बार गया 7 बार, ठीक है। तो हमारा डी क्या आ गया 7, ठीक है। डी तो हमारा फाइंड आ गया। अभी हमें हमको ए और फाइंड करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो हम यहाँ से लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में डी इज इक्वल टू 7 रखने पर। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में डी इजिकल टू 7 रख देंगे, तो वहां से हमारे ए की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण फर्स्ट क्या आती है हमारी, ए प्लस 10D इजिकल टू 38। सिंपल, हमें सिर्फ डी की जगह 7 रखना है, तो ए हमारा फाइंड हो जाएगा, ए प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इजिकल टू 38। और जब 10 की मल्टीप्लाई 7 में होगी तो क्या हो जाएगा 17 इजिकल टू 38। इधर 70 प्लस में इधर में आएगा माइनस में हो जाएगा, करो ए इजिकल टू 38 माइनस 17। जब हम 38 में से माइनस 17 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो सीधी बात है माइनस के ज़्यादा है तो चिन्ह तो माइनस का ही आएगा, बट माइनस करने पे क्या आएगा, माइनस करने पाएगा 32, क्या आ गया 32। अब हमारा ए इजिकल टू क्या आ चुका है, देखो अब हमारा ए इजिकल टू -32 आ चुका है, और डी इजिकल टू 7 आ चुका है। हमसे 31वां पद पूछा है, 31वां पद। अब 31वें पद का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, एक कम डी लिख दो बस, ए प्लस 13D, ए का मान रख दो -32, 13 की जगह 30D की जगह 7, सिंपल है। तो -32 प्लस 13 7 जा 210, ठीक है। अब जब 210 में से 32 माइनस करेंगे तो सीधी बात है प्लस के ज़्यादा तो प्लस का चिन्ह आएगा, बट प्लस माइनस माइनस होते ही लेकिन होगा माइनस ही, तो कितना आ जाएगा 178।
तो इस श्रेणी का 31वां पद आ चुका है हमारा 70। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आया हो आपको ये कंटेंट तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।